सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एसएम स्टडी गुरु और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी लेखपाल प्रीवियस ईयर के पेपर के मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि 2015 में जो पेपर हुआ था यूपी लेखपाल का, उसके मैथ सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो डिस्कस करा चुके हैं और इसमें कंप्लीट पूरे 25 क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जिसका भी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो भी अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ सकेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है एक त्रिभुजाकार खेत का जो परिमाप दे रखा है वो दे रखा है 540 मीटर। इनकी भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5, 12 और 13। तो इस खेत का क्षेत्रफल आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहां से देखिए, ये देखिए ट्रिपलेट है 5 अनुपात 12 अनुपात 13। ये देखिए ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि ये जो होगा वो एक इनके द्वारा जो बनेगा वो बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा। यहां से यहाँ 13 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा इसका कर्ण, और ये 12 या तो लंब हो जाएगा या फिर आधार हो जाएगा। और ये आधार हो गया तो 5 जो बचा है वो हो जाएगा लंब। इसी तरीके से 3-4 ट्रिपलेट होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि एक होता है 3, जो बेसिक ट्रिपलेट होता है वो होता है 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। उसके बाद होता है 6, 8 और 10। उसके बाद जो बेसिक हो गया 5, 12, 13। और इसके अलावा एक और हो जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है 25, 24 और 7। इसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा इसमें जो बड़ा वाला होगा, सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो इसका कर्ण हो जाएगी, और जो बची हुई दो संख्याएं होंगी वो आपस में लंब या फिर आधार हो जाएंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ से देखिए 5, 12, 13 का अनुपात दे रखा है, इनका परिमाप दे रखा है 540। तो यहाँ से देखिए आपको पता होगा जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। यहाँ पर अनुपात में वैल्यू देखिए क्या दे रखा है। तो अनुपात में देखिए यहाँ पर 5 और 12 और 13 इन आपस में जोड़ेंगे जब इनको, तो 30 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ से कितनी, 540। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। इसका मतलब जो एक रेशियो की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 18। और यहाँ से हमको खेत का क्षेत्रफल निकालना। देखिए 5, 12, 18 है, तो यहाँ से देखिए 13 यहाँ हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा, एक ही हो जाएगी 5 और एक हो जाएगी 12। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/2 अनुपात में, तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, इंटू 5x आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए x की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू हमको यहाँ से पता लग गई थी कितनी है, यहाँ पर 18। तो x की जगह पर हम 18 रख देंगे और इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 1/2 इंटू 5 इंटू 18 इंटू 12 और 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 ने 18 और 12 पंचे 60, 9 7 63। यहाँ से हो जाएगा 9 6 54, 540 इंटू 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 9720। 9720 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए समझ गए होंगे, आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व किया। बस यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका अनुपात की जो वैल्यू निकाल लेनी है कि एक रेशियो की वैल्यू क्या निकल के आएगी। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए अगर ना समझ में आए तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर करेंगे 1/2 जो होता है क्षेत्रफल, इंटू यहाँ पर देखिए छोटी वाली कौन सी भुजा हो जाएगी, 5x इंटू 12x। यहाँ पर जो एक रेशियो की वैल्यू निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी, 30। इसका मतलब जो x की वैल्यू निकल के आई थी वो निकल के आई थी 30। तो यहाँ करेंगे 1/2 इंटू 5 गुणा 30। यहाँ सॉरी एक रेशियो की वैल्यू निकल के आई थी 18 इंटू 12 इंटू 18। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 2 से इसको काट देंगे, 2 ने 18, यहाँ से 12 पंचे 60 और 6 ने 54, 540 गुणा 18 जब करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 9720। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ बोल रखा है 3 संख्याओं का जो योगफल दे रखा है वो दे रखा है 392। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दे रखा है वो 2:3 और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात दे रखा है वो 5:8, तो तीसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर हम तीनों संख्याओं का जो आपस में जो होगा वो रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से दे रखा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है, तो उसके नीचे लिख लीजिए 2, पहली के नीचे 2 और दूसरी के नीचे 3 लिख लिया। उसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 5 और 8, तो दूसरी के नीचे लिखिए 5 और तीसरी के नीचे लिख लिए 8। उसके बाद इसी तरीके से आपको लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए एक स्पेस यहाँ पर खाली है और एक स्पेस यहाँ पर खाली है, तो इसको स्पेस को फिल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, जो उसके बगल वाला नंबर है, यहाँ से देखिए इसके बगल में क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और इसके बगल में क्या है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब ऊपर से नीचे इसको गुणा कर देंगे। देखिए 5 दूनी 10, 5 3 15
और यहाँ से हो जाएगा 8 तियां 24। ये एक्चुअल में इनके अनुपात निकल के आ गए। ये देखिए, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा नंबर हो गया। अब इन तीनों का जो अनुपातिक वैल्यू है वो ये है, और जबकि इनका योगफल क्या दे रखा है 392। तो अनुपात में देखिए, अनुपात में इनका योग कितना है 49, इनको 24, 15 और 10 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। 49 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 392। तो यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 392 में 49 का भाग देंगे तो वो जाएगा 8 बार। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू हमको पता लग गई। एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से आ गई 8। अब एक रेशियो की वैल्यू पता लग गई, हम फिर किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या यहाँ से कितनी है, तीसरी संख्या का रेशियो कितना है 24 और एक रेशियो की वैल्यू है 8। तो 24 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 इंटू 8। तो जब 24 के इसमें आपस में गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 192। देखिए 192 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है 930.25 के वर्गमूल से कौन सी संख्या सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। 930.25 का हमको निकालना है वर्गमूल। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब देखिए हमने उस दिन भी आपको बताया था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगर लास्ट में आपको 25 दिख गया, इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट प्लेस होगा उनका किसी न किसी का 5 का ही ये स्क्वायर होने वाला है। अब हमको इतनी संख्या बची। अब 930 में देखिए ये आपस में किसका किसका गुणा है, तो ये 30 और 31 का, मतलब बिल्कुल अगल बगल वाले नंबर होंगे, क्रमागत नंबर होंगे। अगर ऐसा नंबर नहीं लेंगे कि 30 और 36 ले लिया, जो बिल्कुल बगल बगल वाले नंबर होंगे वही लेंगे। और इसमें देखिए छोटा कौन सा है, 30 छोटा है, तो 30 इसका यहाँ पर, तो 305 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 305 का स्क्वायर होगा वो होगा 930.930.25, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जो होगा वो किसका स्क्वायर है, वो है 10 का स्क्वायर। जब इसमें अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए ऊपर से 305 बाहर आ जाएगा और नीचे से क्या बाहर आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा 10 बाहर, क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है। और जब 10 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये हो गया 30.5। अब बोल रहा है पूर्ण संख्या बतानी है, तो पूर्ण संख्या क्या है 30, जो 0.5 है वही ना एक्स्ट्रा है। तो बोल रहा है उसमें से क्या घटाया जाए, तो 0.5 को घटाया जाए। 0.5 मतलब आधा, आधा मतलब 1/2 को घटा दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, तो जो टोटल विलयन है वो 300 ग्राम है। इसमें देखिए चीनी कितनी है, चीनी मतलब शुगर और वाटर, दो ही चीजें होंगी। तो शुगर कितनी है 300 ग्राम में 40%, मतलब 300 का 40% हो गया 120। 120 अगर चीनी है तो वाटर कितना होगा, 300 में से 120 घटाएंगे तो 180 वाटर बच गया, 180 ml वाटर हो गया। उसके बाद क्या है, कितनी चीनी और मिलाई जाए कि विलयन में 50% हो जाए। विलयन में जो चीनी हो वो 50% हो जाए, इसका मतलब चीनी मिलाई जा रही है। और चीनी मिलाई जा रही है इसका मतलब जो है वाटर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बोल रहा है विलयन में चीनी 50% हो जाए। अगर उस टाइम चीनी 50% हो जाएगी तो उस टाइम पे पानी भी तो 50% होगा, लेकिन पानी को मिलाया नहीं जा रहा, तो 50% जो पानी की वैल्यू वो कितनी है 180। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 360। और पहले विलयन कितना था 360, 300 ग्राम, अब कितना है 360 ग्राम। तो क्या मिलाया गया 60 ग्राम, कुछ ना कुछ मिलाया गया, लेकिन क्या मिलाया गया ये तो हमको बताया दिया हुआ ना, क्या मिलाना था, चीनी मिलानी थी। तो कितनी चीनी मिलाई जाएगी 60 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला है एक पहिए की त्रिज्या जो दे रखी है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। यहां पर दे रखा है 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। यहां से देखिए 21 मीटर की दूरी दे रखी है और 792 मीटर, यहां देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है और यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। तो किसी एक में हमको कन्वर्ट करना होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है 21 और चक्कर, तो चक्कर, एक चक्कर में देखिए यहाँ से देखिए चक्कर निकालने के लिए यहाँ से इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो दे रखी है 21 और हमें एक चक्कर में पता लग जाए कितनी दूरी कवर कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी परिधि निकाल लेंगे। तो 2 पाई आर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 21। जब इसको उसके काटेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 3 और 22 छिंगा कितना हो जाएगा 132। ये 132 आ गया क्या सेंटीमीटर। या तो इसको मीटर में चेंज कर लो या इस 792 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो यहां पर यही आसान होगा, तो यहां पर हमने पॉइंट लगा दिया, 1.32 मीटर हो गया ये।
अब देखिए 792 मीटर की डोरी, टोटल दूरी कितनी है 792 मीटर की, और एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करता है 1.32। तो टोटल कितने चक्कर लगेंगे उससे हम भाग दे देंगे। देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां ऊपर 100 आ जाएगा। अब इससे इसको काटेंगे 13 × 78 मतलब 6 बार 6 × 100 करेंगे तो हो जाएगा 600 चक्कर। तो 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 600 चक्कर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों, देखिए स्कूटर है और यहां पर मोपेड हो गया, इनके मूल्यों का जो अनुपात दे रखा है वो 9:5 दे रखा है। अनुपात में इनका अंतर कितना है 4 का, और जबकि देखिए क्या बोल रहा है स्कूटर का मूल्य और मोपेड के मूल्य में 4200 रुपये अधिक है। इसका मतलब जो 4 का अंतर है यही ना 4200 होगा। जब ये 4200 है, 4 रेशियो की वैल्यू 4200, तो 1 रेशियो की वैल्यू पता लग जाएगी कितनी हो जाएगी 1050। 4200 में हम भाग दे देंगे 4 का। उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है मोपेड का मूल्य पूछ रहा है। तो मोपेड का मूल्य कितना है 5 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू 1050, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1050 में 5 का हम गुणा कर देंगे। जब 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5250। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां से बोल रहा है इनका आपस में योगफल करना है। ये आपको संख्या दे रखी है, इनका योगफल करना है और कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो सबसे पहले एक चीज आपको बिल्कुल आज कंफर्म कर दे रहा हूं। देखिए 5 सही 3/4 लिखा है। इसको देखिए दो तरीके से लिखा जा सकता है, 5 चौको 20 तो 3, 5 चौको 20 इनको आपस में गुणा किया और इसको जोड़ दिया, 5 चौको 20 23/4। एक तो ये लिखा जा सकता है। एक इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं 5 सही 3/4 है तो 5 + 3/4, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे देखिए एलसीएम आ जाएगा 4, यहां से देखिए यहां कुछ नहीं है तो 1 चौको 4 5 चौको 20 + 3, इसकी भी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 23/4। हम आपको क्यों बता रहे हैं, यहां पर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो यहां से देखिए पूर्ण संख्याएं आपको बतानी थी, तो यहां से जो पूर्ण संख्या है वो हमको पहले से ही यहां से हटा देना है। ये 5 पूर्ण है, ये 4 पूर्ण है और ये 7 पूर्ण है। तो यहां से देखिए क्या बचा 3/4 प्लस योगफल करना है ना, फिर 4/5 प्लस क्या बचा 3/8। अब हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो आसान हो जाएगी। तो यहां से नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 40, जब इसमें गुणा करेंगे 4 दाएं 40, ऊपर हो जाएगा 30, फिर 5 8 4 8 चौको 32, 8 5 40 5 3 15। जब इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 77/40। अब देखिए 40 से जब इसमें भाग देंगे तो एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, उसके बाद क्या बच रहा है 37/40 बच जाएगा। अब देखिए इसमें ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, तो देखिए 37/40 है, अगर 3/40 और जोड़ देंगे तो पूरा पूरा 40/40 हो जाएगा और कट जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 3/40, इसमें 3/40 आपको जोड़ देंगे तो ये आपका पूर्ण संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3/40। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 27 की पावर x, यहां से देखिए तो इसको कैसे करेंगे, यहां से इस वाले का गुणा इधर हो जाएगा तो 27 की पावर x है इंटू हो जाएगा 3 की पावर x और इसको 9, यहां 9 है। अब देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो ऊपर हो जाएगा 3 की पावर 3x इंटू यहां पर भी 3 की पावर x लिख लीजिए और 9 को क्या लिख दिए 3 के स्क्वायर। अब देखिए यहां गुणा में है तो 3 की पावर देखिए गुणा में क्या होता है घाते जुड़ जाती है, तो 3x + x, तो ऊपर हो जाएगा 4x बराबर हो गया 3 की पावर 2। जब बेस समान है तो ये जो वैल्यू है ये आपस में बराबर हो जाती है। तो यहां से देखिए जब क्या हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। यहां से आ गई x की वैल्यू आ गई 1/2। अब इसको हमें पुट करना है किसमें 1/x की पावर 4 बतानी है। तो यहां से देखिए 1/x की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर 4, 1/16 हो जाएगा और ये 16 चला जाएगा ऊपर, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास के 18.6 अधिक है, वृत्त की परिधि मान लीजिए होती है 2πr और वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है 2r, इससे कितना अधिक है, इससे है, इसका अगर माइनस कर देंगे हम इसमें क्या जो वृत्त की परिधि में से अगर हम व्यास माइनस कर देंगे तो जो अंतर है वही ना बराबर दे रखा है। अब यहां से देखिए 2r हमको कॉमन ले लेना है, 2r हमको कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा पाई, पाई का मतलब वैल्यू हो जाती है कितनी 22/7 माइनस का 1 बराबर क्या दे रखा है 18.6। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास मतलब
2r की तो वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हो जाएगा d। यही 2r वृत्त का व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगुना, तो यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है। d हमको यहाँ पर निकल के भी आ रहा है, तो यहाँ से देखिए 7 का जब इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15/7, तो d इंटू 15/7 बराबर दे रखा है 18.6। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए इसका गुणा आपस में हो जाएगा, 18.6 गुणा 7 बटे हो जाएगा 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 8.68 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक। यहां से देखिए एचसीएफ जो दे रखा है वो दे रखा है 12 और एलसीएम जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 2448। इसका मतलब क्या होता है, जो एलसीएम होता है उसमें एचसीएफ छुपा हुआ होता है, तो इसका मतलब 2448 में अगर हम 12 से भाग दे देंगे, यहां से देखिए 12 से हम भाग देंगे तो 204 हमको बच जा रहा है। इसके ऐसे फैक्टर करिए, देखिए 204 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे तो 204 देखिए 51, 204 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 204 को जब हम फैक्टराइज करेंगे देखिए 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, फिर 3 से काटिए और यहाँ 17 आ जाएगा और एक 17, तो एक फैक्टर हमारा बन जाएगा 17 और एक फैक्टर हमारा बन जाएगा 12। एक बन गया 17 और एक बन गया 12। हम आसान करने के लिए आपको बता रहे हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक संख्या क्या हो जाएगी, अगर हम 12 में जो देखिए एचसीएफ होता है इसमें 12 गुणा कर दें, एचसीएफ में इसमें 12 गुणा कर दें, तो एक संख्या हमारी हो जाएगी 17 × 12 और एक हो जाएगी 12 × 12। देखते हैं अगर करके अगर सॉल्व हो जा रहा है तो सही है। यहाँ से अगर 12 करेंगे तो 144 और 17 का 12 हम देखिए 17 का 12 हम गुणा करेंगे 17 × 34, 3 17 3 4 204, तो एक संख्या आ गई हमारे पास 204, एक संख्या आ गई 144। यहाँ एक कंडीशन दे रखी है, अगर वो फॉलो हो रही है तो ये संख्याएं होंगी, अदरवाइज ये संख्याएं नहीं होंगी। बोल रहा है यदि उन संख्याओं का अंतर जो रखा है वो है 60, तो इनमें से देखिए इनका अंतर है 60, हाँ इनका अंतर 60 है। अगर इनका अंतर 60 है तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, तो संख्याओं का योगफल बताना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे योगफल आ जाएगा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा इनका योगफल कितना हो जाएगा 348 इनका योगफल हो जाएगा। 144 और 204 को जब आपस में हम जोड़ेंगे तो इनका योगफल हो जाएगा 348। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है, मतलब जो 10 वस्तुएं जो खरीद रहा है, 10 कोई चीजें हैं, वो कितने रुपए में खरीदता है, 8 रुपए में खरीदता है। उसके बाद बोल रहा है उन्हें 1.25 रुपए में बेचता है। वही 10 चीजें अगर हम 1.25 में रुपए में बेचेंगे 10 चीजें, तो 10 चीजों के मूल्य कितना हो जाएगा 12.5 रुपया। 8 रुपए की चीजें ली थी, 12.5 में बेची, तो प्रॉफिट कितना हुआ 4.5 का। इसमें से इसको घटाएंगे ना, इसमें से घटाएंगे तो 4.5 आया। और चीज कितने की थी, चीज थी 8 रुपए की, तो सीधे सीधे यहीं से प्रॉफिट निकल आएगा 8 × 100। जब यहां से इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहां एक नीचे 0 लग जाएगा, इससे इसको काट दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 450 बटे में 8। अब देखिए 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 और 1 सही है, तो देखिए 56 से 1/4, 56 से 1/4% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 48 मीटर है, तो मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो यहां से देखिए कोई एक मेज है आयताकार, उसका जो हमको परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है मेज का, मतलब आयताकार आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या दे रखा है 28, तो 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 14। तो लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों की वैल्यू कितनी है यहाँ से 14। और इनका जो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है यहाँ से 48 दे रखी है। इसको हेड एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। अगर हम लंबाई ले लें 8 और चौड़ाई ले लें हम 6, तो देखिए 8 × 6 = 48 हो जा रहा है, और देखिए इनका जोड़ आपस में 8 और 6 14 हो जा रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू हमने ली है 8 और 6 ये सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब 8 इनकी लंबाई हो गई और 6 हो गई चौड़ाई। और यहां से इसका पूछ रहा है कि कर्ण, तो देखिए 8 और 6, इससे पहले भी मैंने बताया था आपको जो ट्रिपलेट होती है 8, 6 और 10 की होती है, तो यहां से इसका जो कर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है किसी बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है। मान लो 100 रुपए की गाड़ी थी, 30% बढ़ाई, मतलब 100 का 30% कितना हो गया 130।
30% बढ़ाई, 100 का 30 हो गया 30 और 100 प्लस 30 हो गया 130। उसके बाद बोल रहा बजट से फिर 10% बढ़ाई जाती है। अब 130 का था, फिर 10% बढ़ाई, इसका मतलब 130 का 10% हो गया 13, और 13 130 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 143। अब चीज हो गई वो कितने की, 143 की। बोल रहा है कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है, 100 रुपए की थी 143 की हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गई, 43 की। 100 पर 43 की वृद्धि, इसका मतलब 43% की वृद्धि। इसका देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है कोई साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई भी चीज है 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो बोल रहा है ब्याज की दर बतानी है। देखिए मान लीजिए कोई भी वस्तु है एक्स, मान लीजिए कोई है एक्स, मान लीजिए कोई मनी है, उसमें एक्स 10 वर्षों में और आर के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपॉन में 100 दोगुनी हो जाती है। मतलब एक्स था 2x हो गया है, तो कितना ब्याज मिला, ब्याज मिला 2x माइनस एक्स, मतलब x ही हमको ब्याज मिला, तो बराबर में हो जाएगा x। इस x से ये कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो r बराबर क्या आ गया, r बराबर आ गया 10%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का जो अंतर है, मान लीजिए कोई मूल संख्या है वो है 100, इसमें बोल रहा है 8% जोड़ने पर, 100 का 8% जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। फिर बोल रहा है 3% घटाने पर, तो 100 का 3% घटाएंगे 3, तो हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी 97। इनके बीच का जो अंतर है, देखिए 108 और 97 के बीच का अंतर कितना है, वैसे कितना अंतर है, तो वैसे यहां पर 11 का अंतर, और वैसे एक्चुअल में अंतर कितना दे रखा है, 407 का दे रखा है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 3, इस 407 में 11 बार देंगे तो 11 3 33, 11 7 77, 37 आ गई। अब मूल संख्या जो हमारी कितनी थी 100 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 37, तो 100 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 37 में 2 डबल जीरो चिपका दीजिए पीछे, तो 37 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला है एक त्रिभुज का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर की है। तो देखिए हमने क्या बताया था, सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर की है, तो सबसे छोटी भुजा बतानी है। यहां पर भी देखिए ट्रिपलेट लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं ना एक तरफ करके। देखिए सबसे बड़ी भुजा अगर 13 है तो हमने ट्रिपलेट क्या बताया था, 5 12 और 13। सबसे बड़ी भुजा 13, इसका मतलब ये हो जाएगी कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। अब इसका जो दे रखा है उसमें आप फॉलो करके देख लीजिए, अगर फॉलो हो रहा है तब तो ये वाला बनेगा, अदरवाइज फिर हम कुछ और सोचेंगे। तो यहाँ से देखिए परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए 13 और 12 कितना होगा, 25 और 5 30, परिमाप तो हमको मिल गया 30। उसके बाद बोल रहा है इसका क्षेत्रफल है वो भी 30 है। तो देखते हैं कैसे होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार होता है 5 इंटू ऊंचाई कितनी होगी 12। देखिए 2 से इसको काटे 6, 6 पंचे 30। इसका मतलब हमारी जो दोनों कंडीशन है वो वेरीफाई हो रही है। अब पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी 5, बीच की भुजा पूछता तो 12, सबसे बड़ी भुजा पूछता तो 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है यदि किसी धनराशि पर ब्याज जो है वो 1 पैसा प्रति रुपया के हिसाब से मिलता है, मान लीजिए 1 रुपया पर जो ब्याज है वो 1 महीने में मिल रहा है 1 पैसा, तो साल का जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे वो हम करते हैं वार्षिक। तो 1 पैसा मिल रहा है 1 महीने में, तो पूरे साल में कितना मिलेगा, 12 महीने होते हैं तो 12 पैसा हमको ब्याज मिलेगा। अब यहां पूछ रहा है वार्षिक दर क्या है। मान लीजिए एक रुपया है जो, वो उसको 100 पैसा भी तो बोल सकते हैं। जो 100 पैसा जो हमने लिया था उस पर हमको 12 पैसा हमको ब्याज मिल रहा है, तो 100 12 का कितना हो गया 12%। तो जो हमारा वार्षिक ब्याज आएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 12% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज जो कोण ए है वो 90 डिग्री है। तो यहां पहले सबसे पहले बना लेते हैं, जो कोण ए है ये वाला, ये 90 डिग्री, तो इसको हमने 90 डिग्री बना लिया। अब कहीं यहां ले लीजिए बी और ये ले लीजिए सी। अब देखिए ए, छोटा ए है, इसका मतलब ए के सामने की भुजा ये वाली, तो ये दे रखी है 25। बी के सामने की भुजा मतलब ये वाली, ये दे रखी कितनी 7। तो जो तीसरी भुजा है, हमने अभी आपको बताया था कि जो ट्रिपलेट होता है वो 25
24 और 7 का होता है। अगर आपको ट्रिपलेट पता होंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए जो बची हुई भुजा वो हो जाएगी कितनी, 24। अब बोल रहा है tan b, मतलब ये वाला, यहाँ से tan b आपको बताना है। तो tan b में क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके परिप्रेक्ष्य में लंब क्या है, 7, और आधार क्या है, 24। तो यहाँ से हो जाएगा 7/24 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है 50 प्रेक्षण के एक समूह का मानक विचलन है 8। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो मानक विचलन क्या हो जाएगा। तो हमने एक बार आपको पहले भी बताया था कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आप मानक विचलन में अंतर करेंगे या फिर प्रेक्षण में अंतर करेंगे, प्रेक्षण में गुणा करेंगे, प्रेक्षण में जोड़ेंगे, घटाएंगे, वही उसी सीक्वेंस में आपका मानक विचलन पर भी असर पड़ेगा। अगर यहाँ प्रेक्षण में 2 से गुणा करेंगे तो मानक विचलन में भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो पहले मानक विचलन था 8, अब 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा इसका सही आंसर 16। तो अब मानक विचलन का मान हो जाएगा यहाँ से 16। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चंस में मानक, माध्य, मानक, बहुलक और जितने भी माध्यिका वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर इन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो रही है, आपके क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, तो मैं ऊपर आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके पूरा वीडियो इजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/12 भाग कार द्वारा, शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, तो वह कितनी दूरी तय करता है। यहां से देखिए अपनी यात्रा का 2/11 भाग कार द्वारा और 2/11 में अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 4/22। क्यों कर रहे हैं इसके लिए हम आपको बताएंगे आगे। यहां इसलिए कर रहे हैं 4/22 द्वारा किया गया ट्रेन द्वारा और 17/22 किया है उसने कार द्वारा। तो देखिए टोटल कितना हो गया, टोटल यहां से कितना हो गया, टोटल हो गया 21/22। टोटल था 22, 21 हो चुका है किसके किसके द्वारा, ट्रेन द्वारा और कार द्वारा। बचा कितना है, एक बचा है। इस एक की वैल्यू है 1 किलोमीटर, जो कि हम पैदल चलकर करते हैं। यहां से एक रेशियो की वैल्यू आ गई 1, तो पूछ रहा है वह कितनी दूरी चलता है, टोटल करता है। तो इसमें 22 रेशियो करता है, एक रेशियो की वैल्यू है 1 किलोमीटर, तो 22 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 22 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल दूरी 22 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। यहां से बोल रहा है x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। तो देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक वो नंबर होता है जो भी आपको आंकड़े दे रखे हो उनमें सबसे ज्यादा बार यूज हुआ हो, सबसे ज्यादा बार यूज हुआ। तो यहां से देखते हैं कि 25 कितनी बार आया, देखिए 25 1 2 3, 25 जो आया है वो 3 बार आया है। 26 देखिए 1 2 3, 26 भी हमारा 3 बार आया है। 27 देखिए 1 2 3, 27 भी हमारा 3 बार आया है। अब हमको बहुलक बनाना है, जबकि बहुलक होना क्या चाहिए 27। सीधे से बोल दिया बहुलक 27 हो, तो 27 बहुलक होना चाहिए। इसका मतलब 27 को ही हम यहाँ पर रखेंगे। जब यहाँ x की जगह पर हम 27 रखेंगे तो ये 3 बार ना होके 4 बार हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा बहुलक हो जाएगा हमारा 27। अगर यहाँ बोला होता बहुलक 26 होगा तो फिर यहाँ पर x की जगह पर हम 26 रखते, लेकिन यहाँ बोला बहुलक 27 होगा तो इसका मतलब यहाँ पर हम x की जगह पर 27 रखेंगे और उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज, एक महिला एक लड़के से दोगुनी तेज, यदि वे सभी एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में करते हैं तो एक लड़का। बहुत ही सरल से क्वेश्चन होते हैं। देखिए पुरुष, पहले इनका हम क्या निकाल लेंगे, पहले इनका हम एक्चुअल में रेशियो निकाल लेंगे, पुरुष महिला और बच्चे। देखिए क्या बोल रहा है, जो महिला है वो एक लड़के से दुगनी तेज है, जो यहाँ बच्चा या फिर लड़का, देखिए लड़के से दुगनी तेज। अगर लड़के की मान लीजिए वो एफिशिएंसी 1 है तो महिला की कितनी हो जाएगी 2। उसके बाद बोल रहा है जो पुरुष है वो महिला से दुगना, अगर देखिए महिला यहाँ 2 है तो पुरुष का कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से हमें एक्चुअल में इनकी एफिशिएंसी पता लग गई, पुरुष की है 4, महिला की है 2 और लड़के की है 1। बोल रहा है तीनों मिलकर, देखिए तीनों मिलकर मतलब एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में ये कर रहे हैं 4, एक दिन में ये कर रहे हैं 2, एक दिन में ये कर रहे हैं 1, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 7, 4 2 6 और 1 7। टोटल काम समय कितने दिन में समाप्त होता है 4 दिन में। इसका मतलब 7 चौकू 28 काम है टोटल। उसके बाद बोल रहा है एक लड़का अकेले कितने दिन में करेगा, लड़का अकेले एक दिन में करता है 1, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा x दिन में, तो 7 चौकू 28।
यहाँ से 1 का इसमें भाग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त करेगा लड़का? 28 दिन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां से देखिए सीधे सीधे परिभाषा दे रखी है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित हैं। यहां से सीधा सीधा आपको ये सीधे सीधा परिभाषा आपको वहां देखने को मिलेगी कि वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां से देखिए यहां पर आपको जो दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं, उनमें से माध्य और माध्यिका का योगफल बताना है। तो देखिए कुछ भी हमको निकालना हो, पहले हम एक सीक्वेंस में इनको रखेंगे। सबसे छोटा 1, उसके बाद 2, उसके बाद आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा 8। तो ये देखिए हमको आंकड़े दे रखे हैं, इसमें हमको माध्य और माध्यिका निकलवाया। तो देखिए माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, उसमें से जितने भी नंबर हैं उनको हम भाग दे देंगे। तो सबसे पहले देखिए माध्य ही निकाल लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए आपस में इनको जोड़िए। देखिए 8 से 14, 14 3 17, 18 19 और 1 20, टोटल हो गया 20। और कितने नंबर से उनमें से इसको भाग दे दिए, 1 2 3 और 1 4 और 1 5। तो इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4। माध्य आ गया इसका 4। अब देखिए माध्यिका कितनी है, माध्यिका होता है वो बीच वाला नंबर होता है। तो देखिए एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, क्या बचा हमारा 3 बचा। यही हमारी माध्यिका हो गई। अब देखिए माध्यिका और माध्यिका हमको क्या चाहिए था, योगफल चाहिए था। ये 4 और ये 3 है, तो 4 और 3 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला 60 लीटर मिश्रण में, मान ली टोटल कोई 60 लीटर मिश्रण है, उसमें अम्ल और पानी का जो अनुपात दे रखा है वो 2:1 दे रखा है। इसका मतलब 3 रेशियो की वैल्यू 60 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। इसका मतलब अम्ल हो जाएगा 40, 1 रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 40 और पानी हो जाएगा हमारा 20। 40 और 20 60, तो 60 हमको दे रखा है टोटल। उसके बाद बोल रहा कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाए। अब क्या बोल रहा है, क्या मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए। इसका मतलब पानी मिलाया जाएगा जब, तब अम्ल हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका जो 1 रेशियो की वैल्यू दे रखी है वो यहाँ से दे रखी है 40, और यहाँ पर हमारे टोटल कितने हैं 3 रेशियो। तो 3 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से 40 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 120। पहले टोटल कितना था 60 लीटर, अब कितना है 120 लीटर। कितने का अंतर आया 60 लीटर का। और क्या मिलाया गया है, मिलाया गया है पानी। तो कितना पानी मिलाया जाएगा 60 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको किसी क्वेश्चन को समझने में किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करके बताइए, उसका हम प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मेल पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।